बंटी और रितु कॉलेज में दोस्त थे। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अभी 2 साल पहले ही दोनों ने शादी कर ली थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय से बंटी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार कर लिया करो। अभी भी क्यों बार बार एक ही बात तुम्हें बतानी पड़ती है? बंटी ने रितु को लगभग डांटते हुए कहा। रितु शांत भाव से कहती है, जी अभी तैयार कर लेती हूँ। तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए बंटी ने गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए गुस्से से रितु की तरफ देखा। रितु के लिए आजकल बंटी का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रितु पर बरस पड़ता था। पहले पहले रितु उसका विरोध किया करती थी, लेकिन अब उसे खुद को ही बदल दिया था। बंटी की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लिया करती थी। शादी के कुछ महीने तक रितु ने पूरी कोशिश की थी कि बंटी को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रितु को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी विवाद होता तो बंटी सीधा रितु को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रितु बंटी के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी दिव्या की फिक्र थी। और फिर वह अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे ही देखना था। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन बंटी ने उसे कभी भी नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी थी। रितु को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रितु नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से वह डिस्टर्ब हो। काव्य की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। अभी अभी एक अच्छा रिश्ता आया था। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। बंटी एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा। उनकी बेटी दिव्या पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए मना नहीं करेगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। काव्या बोली, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान को ज़्यादा नहीं चल रही? गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बंटी बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पर मुझे हमेशा मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद कर लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी कोई चीज़ ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। दिव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। अब बंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो दिव्या की बातें सुन रहा था। दिव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। बंटी आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? दिव्या ने बंटी का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो?
अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। बंटी कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रितु के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बंटी ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया था। रितु ने अपने पति में आज काफ़ी बदलाव देखा तो सोचने लगी कि आज जो हिम्मत दिव्या ने दिखाई है वही हिम्मत अगर मैं दिखा देती तो शायद ही आज परिस्थिति कुछ और होती। अब दिव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर बंटी बोला, बेटा तो हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। ये बात सुनकर रितु और दिव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वे पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वे किस घर को अपना कहें? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।